हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं V.M. आनंद की लिखी हास्य नाटिका वजन घटाओ। निर्देशक कमल दत्ते। डॉक्टर साहब, हाँ? ये वजन घटाने का क्लिनिक क्या खोला है आपने? कोई और वजन घटवाने तो आता ही नहीं। बस हम दोनों का ही वजन घटता जा रहा है। क्या मतलब? बाहर जो लोग आपने शोर मचाने के लिए खड़े कर रखे हैं, वो अपने रोज के पैसे लेकर चले जाते हैं। यानी कि आमदन की बजाय आपका खर्चा ही खर्चा। इसी गम में आपका वजन घटता जा रहा है और मैं आपका कंपाउंडर हूँ। 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। इसी गम में मेरा वजन भी घटता जा रहा है। अरे कंपाउंडर, क्यों घबराते हो भाई? हमारे दिन भी आएंगे भाई। कई बेवकूफ अपना वजन घटवाने आएंगे। बस तुम देखते जाओ, फिर देखना हम दोनों का वजन कैसे बढ़ता है। ना जाने वो दिन कब आएगा वो दिन। कंपाउंडर, वो देखो, वो शीशे में देखो। हाँ? देखो कोई आ रहा है। हाँ, आ रहा है वजन घटवाने। यस सर, कोई आ रहा है। तुम जाओ, बाहर जल्दी जाओ। जाओ। हाँ, और उन लोगों को कहो कि खूब शोर मचाएं। जाओ। ओके सर। और फिर कहना एक एक करके अंदर आए। चलो भी कोई जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आइए बैठिए। बैठिए। कंपाउंडर जी सर। सुनो, अब उनसे कहो मेरे पास वक्त नहीं है, बाकी मरीज कल आए। बोलो जल्दी। क्या करें, अपने पास तो वक्त ही नहीं। जा। मगर सर मैंने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो मानते ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ ये क्या तमाशा है? ये क्या धांधलीबाजी दिए? क्या मतलब? आप यहाँ लोगों का वजन घटा रहे हैं या उनके राशन कार्ड बना रहे हैं? अजी बाहर जाकर तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है लोगों की। वो तो ठीक है मिस्टर, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं इनसे बात कर रहा हूँ और इससे पहले कितने लोगों की लंबी लिस्ट है जिनका मुझे वजन घटाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा केस एक स्पेशल केस है, इमरजेंसी केस है। क्या इमरजेंसी केस? जी हाँ डॉक्टर साहब, इमरजेंसी केस। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता और वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो तो ठीक है मेरे दोस्त, प्यार करो, दिल खोल कर करो, बस किए जाओ। लेकिन प्यार का वजन से क्या वास्ता? इसका मतलब है डॉक्टर साहब, आपने कभी प्यार ही नहीं किया। डॉक्टर साहब, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो 4थी मंजिल पर रहती है। तो मैं क्या करूं? भाई, जब भी मैं उस लड़की से मिलने सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो वजन के मारे मेरा सांस फूल जाता है और मैं पहली मंजिल से नीचे वापस आ जाता हूँ और वो लड़की ऊपर से ही मुझे देखकर आंसू बहाने लगती है। डॉक्टर साहब, ये मेरा वजन हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ये कमबख्त वजन हमारे प्यार का कचूमर निकाल देगा। ओहो, रो मत मेरे भाई, मत रो, चुप जाओ। अजी कैसे नहीं रो डॉक्टर साहब, हम उनसे जुदा बस कर मेरे दोस्त, बस कर। तुम्हारी हालत देखकर मेरा कलेजा फड़कने लगा है। ओहो, बस अब मत रो। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं उस लड़की ने आज मुझे टेलीफोन पर क्या कहा? क्या कहा? अजी उसने कह दिया है, यानी कि उसने आखिरी वार्निंग दे दी है कि अगर मैं उसे आज शाम तक मिलने उसके फ्लैट में नहीं गया तो वो मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा देगी और वो किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। और मेरा वजन जब तक घट नहीं जाता मैं 4थी मंजिल पर जा ही नहीं सकता डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने मेरा वजन आज ही नहीं घटाया तो मेरे प्यार का खून हो जाएगा और मैं आपके क्लिनिक में खून की नदियां बहा दूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन अगर आपने आज ही वजन घटवाना था तो थोड़े दिन पहले नहीं आ सकते थे? क्यों? यहाँ एकदम तुम। अरे आपने बाहर बोर्ड नहीं लगा रखा है कि यहाँ वजन फटाफट घटाया जाता है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, नहीं कर सकता। देखिए मिस्टर, हैव पेशेंस। थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए। अच्छा। जाइए आप बाहर। मैं आपको अभी अंदर बुलाऊंगा। जाइए। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बुलाइएगा जरूर। ओहो डॉक्टर साहब, ये आपका काम तो बड़ा ही मुश्किल है। आए क्या करें भाई, आजकल वक्त ही नहीं मिलता। अजी हुजूर, यहाँ तो हर रोज यही होता है। इस शहर में मैं अकेला वजन घटाने वाले स्पेशलिस्ट और वजन घटाने वाले सैकड़ों। भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, वो मैं आपके पास। डॉक्टर साहब। ओहो, अब आप यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं भाई साहब? निकलिए, आप जाइए बाहर। मैंने कहा ना, बाहर जाइए, बाहर ठहरिए। यहाँ मैं दूसरे मरीज से बात कर रहा हूँ। जाइए बाहर। हाय, अगर ये अपना वजन घटवाने आए हैं तो मैं क्या यहाँ झक मारने आया हूँ? जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जितनी फीस आप लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन जैसे भी हो मेरा वजन घटा दीजिए। ओहो, यहाँ जो भी आता है बस घोड़े पर ही सवार होकर आता है। घोड़े पे सवार होकर नहीं डॉक्टर साहब, घोड़ी पे सवार होकर। एक घोड़ा हो चाहे घोड़ी, मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूँ। लेकिन मैं सचमुच घोड़ी पे सवार होकर यहाँ आया हूँ। यकीन नहीं आता तो बाहर जाकर देख लीजिए। हाय, तो क्या सचमुच? मेरी इज्जत बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इज्जत बचा लीजिए मेरे डॉक्टर साहब, मेरी इज्जत बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे भाई रोते क्यों हो? अरे कुछ मुंह से भी तो बोलो। हाय, क्या बताऊं, आज मेरी शादी हो रही है। जब मैं बारात के साथ अभी लड़की वालों के यहाँ घोड़ी पर सवार होकर पहुंचा तो लड़की ने मुझे दूर से झांक कर देखा। मुझे देखते ही वो बेहोश होके गिर गई। अरे मेरे नौजवान भाई, तुम जैसे मोटे लड़के को देखकर लड़की बेहोश नहीं होगी तो क्या होश में रहेगी? मैं लड़की वालों के यहाँ बारात को छोड़कर और अपनी घोड़ी को दौड़ाकर यहाँ चला आया हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन एक काम करिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। अच्छा, ये बहुत देर से बैठे। जाइए। बैठा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी बहुत है डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। देखा आपने? बस यहाँ तो हर रोज यही होता है। इन वजन घटवाने वालों ने तो मेरी जान आफत में कर रखी है। जी डॉक्टर साहब, आप धन्य हैं जो इतनी इमरजेंसी के केस भी करते रहते हैं। जी क्या करूं, इमरजेंसी में वजन तो मिनटों में घटाना ही पड़ता है, बड़ा जोखिम का काम है। वाह डॉक्टर, वाह। अरे भाई, जी चाहता है मैं आप जैसे महान आत्मा के चरणों को धो कर पियूं। भाई अब आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी लड़की का भी वजन कम कर सकते हैं? जी क्यों नहीं, आप बताइए तो सही। लेकिन मेरी लड़की का केस भी इमरजेंसी का है। आप तो देख ही रहे हैं ना कि यहाँ तो सारे केस इमरजेंसी के ही आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी लड़की की कहानी भी कुछ ऐसी है। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मैंने अपनी लड़की का रिश्ता एक लड़के से कर दिया। जब उसने सगन ले लिया तो रिश्ता तोड़ दिया। बड़ा बेवकूफ है वो कि सगन लेकर रिश्ता तोड़ दिया। हाँ डॉक्टर साहब, कहने लगा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसका वजन ज्यादा है। ओह, ऐसी भाई, ऐसे केस तो हमारे पास रोज आते हैं। वजन घटाओ और शादी करवाओ। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी बेटी का वजन फटाफट कम कर दे तो क्या वो लड़का मेरी बेटी से शादी कर लेगा? जी कर लेगा। वो क्या, उसके तो फरिश्ते भी शादी करेंगे। वजन घटाने के बाद जब वह आपकी बेटी को देखेगा तो वो एकदम
हाँ कर दे। ओ जी, आपके मुंह में घी शक्कर डॉक्टर साहब, घी शक्कर। बस तो जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी फीस। वो तो मैं भूल ही गया था। यहाँ वजन घटवाने की खुशी में लोग अक्सर मेरी फीस देना भूल जाते हैं। अरे साहब, ये बात नहीं है। तो बताइए ना, कितनी फीस है आपकी? जैसा कि आप सुन ही चुके हैं कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। यानी कि आप जितनी जल्दी वजन घटवाना चाहते हैं, फीस उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गया डॉक्टर साहब, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अगर मेरी लड़की का वजन 5 दिन में 10 किलो कम हो जाए तो? इट इज वेरी सिंपल। अच्छा। तो ये लीजिए। भाई, आज तारीख क्या है? आज 20। इसका मतलब है कि मेरी बेटी का वजन 25 तारीख तक घट जाएगा। श्योर। फिर तो मैं अपनी बेटी की शादी 26 तारीख को कर सकता हूँ। क्यों नहीं भाई आलमी। तो डॉक्टर साहब, मैं शादी के कार्ड छपने दे दूं? हाँ, जरूर छपाइए। भाई शामियाने लगवाइए, शहनाइयां बजवाइए। और ये लीजिए दवाइयों की 5 पुड़िया। 5 पुड़िया? अरे जी, उस लड़की को 1 पुड़िया हर रोज पानी के साथ खाली पेट दे दीजिए। अच्छा, समझ रहे हैं ना? और 5 दिन के बाद आप अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन सुनिए जरा, पानी को उबाल कर फिर ठंडा कर दीजिए। भाई, ये तो आप देखिए डॉक्टर साहब, मुझे समझाने की बजाय आप मेरी बेटी को ही समझा दीजिए ना जी। आपकी बेटी को? जा वो यहाँ जी, वो मेरे साथ ही आई है। अच्छा। बेचारी बाहर खड़ी है। अभी बुलाता हूँ। बुलवाइए। सुषमा, बेटी सुषमा। बाबूजी। अरे बेटी, अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब से समझो, वजन घटाने की दवाई है, देखो कैसे लेनी है। आ जाओ। नहीं बाबूजी, मुझे तो शर्म आती। अरे बेटी, आ जाओ ना, देर मत करो। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, अपने ही है। कोई तराई थोड़ी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। यानी कि आप वही सुषमा हैं? जी हाँ, ये वही सुषमा है जिससे तुमने सगाई की थी। सगाई में तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा लिया और फिर इसके वजन का बहाना बनाकर सगाई तोड़ दी, और अब वजन घटाने का क्लिनिक खोलकर सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो बरखुरदार, अगर तुम 26 तारीख को बारात लेकर हमारे घर नहीं आए तो मैं तुम्हारा ऐसा वजन घटाऊंगा कि तुम इस दुनिया में नजर ही नहीं आओगे। समझे बरखुरदार? चलो बेटी, चलो सुषमा बेटी। नमस्ते डॉक्टर साहब। वजन घटाओ। अभी आपने V.M. आनंद की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक थे कमल दत्त। ये नाटिका आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।